आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। अगस्ता वेस्टलैंड डील के ताल्लुक से ईडी ने एयरफोर्स के साबिक चीफ एसपी त्यागी को भेजा समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में त्यागी से होगी पूछताछ। अगस्ता मामले पर अमित शाह ने किए सोनिया गांधी से रास्त सवाल, कहा नहीं चलेगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटने का फॉर्मूला। कांग्रेस ने अगस्ता मामले पर हुकूमत को किया चैलेंज। गुलाम नबी आजाद ने कहा हुकूमत चूहे बिल्ली का खेल बंद करे, जांच के जरिए दूध का दूध पानी का पानी करे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी को गिराने का दिया हुक्म। घोटाले में मुलव्विस सियासतदानों और अफसरान के खिलाफ होगी जांच। कोयला घोटाला मामला सीबीआई की खुसूसी अदालत ने नवीन जिंदल, दासरी नारायण राव और मधुकोड़ा समेत दीगर के खिलाफ इल्जामात किए वज़ा। मेडिकल कोर्सों में दाखिले के लिए नेट इम्तिहान तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक होगा। फैसला तब्दील करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मगरबी बंगाल में कल 5वें मरहले के तहत 53 असेंबली हल्कों में डाले जाएंगे वोट। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। ईपीएफ पर मरकजी हुकूमत का यू टर्न। शरह सूद 8.7 से बढ़ाकर 8.8% की गई। गुजरात में माशी तौर पर कमजोर तबके को जनरल कैटेगरी में मिलेगा 10% रिजर्वेशन। पाटीदार तबके को भी होगा फायदा। और लंदन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को विजय माल्या ने दिया इंटरव्यू। कहा मेरी गिरफ्तारी से पैसा नहीं मिलेगा, मैं बर्तानिया नहीं छोड़ूंगा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात आदर्श हाउसिंग गिराने का जो कोर्ट ने हुक्म दिया उससे ही हम शुरुआत कर लेते हैं। आज के दिन की बड़ी खबर है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने घोटाले में घिरी आदर्श हाउसिंग सोसाइटी को गिराने का हुक्म दिया है। हाईकोर्ट ने आदर्श सोसाइटी घोटाले में मुलव्विस सियासतदानों, वुज़रा और अफसरान के खिलाफ जांच का हुक्म दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ अपील के लिए महाराष्ट्र हुकूमत को 12 हफ्तों का वक्त दिया है। मुंबई हाईकोर्ट ने मरकजी वजारत माहौलियात को 31 मंजिला आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को मुनहदिम करने का हुक्म दिया है, लेकिन साथ ही अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए हुकूमत को 12 हफ्ते का वक्त भी दिया है। हाईकोर्ट ने आदर्श सोसाइटी की गैर कानूनी तामीर को लेकर नौकरशाहों और रहनुमाओं के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया। आज अपने जजमेंट में ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रंजीत मोरे और जस्टिस केतकर ने जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने ये फैसला किया कि आदर्श बिल्डिंग का डिमोलिशन होना चाहिए, सारे जो वायलेशंस ऑफ लॉ हैं उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और साथ में जमीन सरकार को वापस जानी चाहिए। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि बिल्डिंग इलीगल है, इसमें सीआरजेड के मेजर वायलेशंस हैं और कोर्ट ने यह भी कहा साथ ही साथ कि जो जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जो जो केसेस चालू हैं, जो जो इन्वेस्टिगेशंस चालू हैं, उन सब को पूरा होना चाहिए, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो सच है उसको सामने आना चाहिए। वाजरे के आदर्श घोटाले की वजह से उस वक्त के वजीर आला अशोक चौहान को अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं इस इमारत में फ्लैट पाने वाले कई लोगों ने कहा कि इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं समझता हूं कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है, क्योंकि हमारे नेवी आर्मी मिलिट्री के कई ऑफिसर है जो बेघर हो गए हैं आज की तारीख में। जिसने बॉर्डर के ऊपर जिसने युद्ध किया है, जिसने जिंदगी बिताई है, जिसने बैंकिंग से लोन लिया हुआ है, वो सब फैमिली ये डिमोलिशन का ऑर्डर के बाद में बहुत चिंतित हो गए हैं, क्योंकि आज 6 साल लगा ऑर्डर के लिए। ऑर्डर गिराने का देना तो पहले ही दे देना था हाईकोर्ट को, लेकिन अभी हम उसका सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट का ये फैसला वजारत माहौलियात व जंगलात के उस हुक्म के बाद सामने आया है जिसमें 2011 में वजारत ने सोसाइटी को मुनहदिम करने का फरमान सुनाया था, जिसके बाद सोसाइटी के अरकान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
16 जनवरी 2011 में साहिली ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने पर वजारत माहौलियात ने आदर्श सोसाइटी को मुनहदिम करने का हुक्म दिया था। शुरुआत में आदर्श सोसाइटी के तहत 6 मंजिला इमारत तामीर होनी थी, जिसमें करगिल जंग के शहीदों के रिश्तेदारों और बेवाओं को फ्लैट्स मिलने थे। लेकिन सियासतदानों, आला सरकारी अफसरों और साबिक फौजियों की साजिश और बदउनवानी की वजह से इमारत की ऊंचाई 100 फुट हुई और जिसमें फ्लैट हासिल करने के लिए गैर कानूनी रास्तों का सहारा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब आइए देखते हैं कि आदर्श सोसाइटी मामले पर माहिर कानून मजीद मेमन का क्या कहना है। ये आदर्श के संबंध में उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है कि इस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए, डिमोलिश कर दिया जाए, ये एक बड़ा ऑर्डर है। और जहां तक कि इसकी राजनीतिक, भारतीय जनता पार्टी समझती है कि ये उनकी एक राजनीतिक सफलता है, मगर उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जिन लोगों को, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, नौकरशाही हों या राजनीतिक नेता हों, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो उचित है। मगर जो लोग वहां रहते हैं या जो लोग इससे पीड़ित होंगे, इसके टूटने से, उनके साथ जो गुनाह से जुड़े नहीं हैं, उनके साथ शायद इस फैसले से कुछ नाइंसाफी के होने का खदशा है। इसलिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उच्च न्यायालय ने वैसे भी 12 सप्ताह का इस ऑर्डर को स्टे का ऑर्डर दिया है, ताकि पीड़ित जो हैं वो उच्चतम न्यायालय में जाकर न्याय मांग सकें। आगे बढ़ेंगे। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में एयरफोर्स के साबिक चीफ एसपी त्यागी को ईडी ने समन जारी किया है। वाज़ेह कि इस घोटाले में एसपी त्यागी का नाम साफ तौर पर सामने आया है। त्यागी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अगस्ता वेस्टलैंड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एसपी त्यागी से पूछताछ होगी। अगस्ता मामले पर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान इल्जामात का सिलसिला तेज हो गया है। अमित शाह ने कांग्रेस से कहा कि वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के बजाय आवाम को रास्त जवाब दे। बीजेपी सदर अमित शाह ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से रास्त सवाल पूछे। उधर कांग्रेस ने हुकूमत से चूहे बिल्ली का खेल बंद करके दूध का दूध, पानी का पानी करने की मांग की और 2 महीने में इल्जामात साबित करने का चैलेंज किया। देखिए खास रिपोर्ट। अगास्ता मामले पर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान लफ्जी जंग तेज हो गई है। बीजेपी ने अगास्ता डील पर कांग्रेस से 10 सवाल किए जाने के बाद कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी से रास्त सवाल किए। इटली की एक कोर्ट ने जजमेंट देकर घूस देने वाले आरोपियों को सजा सुनाई है। तब से कांग्रेस पार्टी उल्टा चोर कुटवाल को डांटे, इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को सवाल पूछे। मैं आज कांग्रेस अध्यक्षा को कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। शाह के सवाल सोनिया से। किसके इशारे पर कंपनी को टेंडर मिला? टेंडर से छेड़छाड़ किसके इशारे पर हुई? डील का पूरा पैसा वापस क्यों नहीं आया? बदनवानी साबित होने के बाद टेंडर रद्द क्यों? ट्रायल हिंदुस्तान में क्यों नहीं हुआ? जवाब कांग्रेस अध्यक्षा ने देना चाहिए और मैं मानता हूं उन्होंने स्वयं देश की जनता के सामने, प्रेस के सामने आकर जवाब देना चाहिए। और मैंने पहले कहा, जैसे उल्टा चोर कुटवाल को डांटे, उससे अनुरूप अब तो कम से कम शर्म कर ये प्रक्रिया में से कांग्रेस ने बाहर आना चाहिए। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर पार्टी को जबरदस्ती इस केस में घसीटने का इल्जाम लगाया। पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने हुकूमत के इल्जामात को झूठे करार दिया। आजाद ने हुकूमत को अगास्ता केस की जांच 2 महीने के अंदर मुकम्मल करने का चैलेंज किया। बीजेपी की गवर्नमेंट है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ये तमाशा चूहे बिल्ली का खेल बंद कर दे और ये आरोप लगाने की जो मशीनें इनकी आदत लग गई है 60 सालों से, ये बंद कर दे और दूध का दूध और पानी का पानी देशवासियों के सामने रखें। हम इस झूठे प्रचार का पूरा खंडन करते हैं। अगर इस गवर्नमेंट में दम है तो अगले 2 महीनों के अंदर अंदर ये
मॉनसून सेशन में इसी सदन में बता दे। अगास्ता मामले पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर इल्जामात लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अगास्ता घोटाला मामले की गूंज पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट के अलावा सड़कों पर सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो उधर अगस्ता मामले पर कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल से ईटीवी एडिटर नेशनल ब्यूरो अशित कुणाल ने खुसूसी बातचीत की। अहमद पटेल जी, ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। मामला यूं आया कि इटली के कोर्ट में एक फैसला आया है जिसमें ये माना गया है कि जो ऑगस्टा वेस्टलैंड है उसने इंडिया में अपने हेलीकॉप्टर सौदे में घूस दिया था। इस बात को लेकर वहाँ पर फैसला भी आ गया और दोषियों को सज़ा भी दी गई है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर किसी ने घूस दिया था तो घूस लेने वाले कौन थे, इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, मेरी 40-45 साल के सार्वजनिक जीवन में इस तरह के क्वेश्चंस का मुझे सामना करना पड़ रहा है, मेरे लिए एक बड़ा ही एम्ब्रेसमेंट है, तकलीफदायी है और दुख की बात भी है। जब मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो किसी से डरने वाली क्या बात है। लेकिन जो कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं समझता हूँ कि किसी ने उसका ठीक तरह से अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें देखनी चाहिए। किसी ने गूगल पे ट्रांसलेशन इस तरह से लगा दिया कि अजीब के बहुत कुछ ये हुआ है, इनका नाम है, उनका नाम। मैंने करने की कोशिश की है, ऑपरेटिव पार्ट भी मैंने देखा है। जो चीज़ें कही जा रही है ऐसी कोई चीज़ें है नहीं। जहाँ तक जो आपने कहा कि किसी ने अगर घूस दी है तो किसी ने तो ली। जैसे ही ये सौदा हुआ, सरकार की ईमानदारी की मैं बात कर रहा हूँ, एंटनी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, एक मिनट भी उन्होंने नहीं लगाई, इमीडिएटली सीबीआई जांच कर दी। ईडी ने उस पर गहराई से बात की और कहा कि कहीं ना कहीं घूस हुई है तो कहाँ पे गया। मेरे ख्याल से ईडी ने, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने बड़े डिटेल में उसकी जांच करने के बाद ही चार्जशीट फाइल की है। उसके बाद ये नया डेवलपमेंट आया है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस प्रेसिडेंट या हमारा कोई जिक्र की बात है, कहीं पे भी कोई मैजिस्ट्रेट ने कोई ऐसा स्ट्रिक्चर या कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं किया है कि जिससे ये लगे कि इनको घूस दी गई है। सवाल बाकी चीज़ों का है। हमारी सरकार रही तब करीबन 15 महीने तक, लेकिन उसके बाद ये एक नई सरकार आई है, 2 साल से है। उनके पास अभी एजेंसीज है, पूरा नेटवर्क है, जांच करा लें कि भाई ये फैसला जो आया है उसके आधार पे कहीं ना कहीं किसी को क्या कोई ब्राइब दी गई है कि, और फैसला जो भी अगर सत्य कभी ना कभी तो सामने आएगा और उसमें अगर कोई दोषी पाया जाए, लेकिन सत्य तक पहुंचने की जरूरत है, उसके रूट में जाने की जरूरत है। और अगर उसमें कहीं पे भी इतना भी आयोटा ऑफ यूनिटी जिसे कहते हैं प्रूफ या ट्रूथ, कि जिसमें कहीं हमारा या पार्टी के किसी का इन्वॉल्व है, अगर दोषी पाएगा तो लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, इसमें हमें जरा भी आपत्ति नहीं होगी। चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और अब बात ईटीवी मीट की करेंगे। भोपाल में रिपोर्टर्स, कंट्रीब्यूटर्स और इन्फॉर्मर्स मीट मुनक्किद की गई। इस मीट में ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने शिरकत की। उन्होंने सहाफियों से बेबाक अंदाज में काम करने की सलाह दी। नेटवर्क हेड ने कहा कि अगर सहाफत में किसी को जौहर दिखाना है तो ईटीवी से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इस मौके पर उन्होंने ईटीवी उर्दू को हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज से ताबीर किया। फ्लैश कैटेगरी में दोनों में श्रेष्ठ काम इन्होंने किया है। संदीप भंवरकर हैं, युवा, तेज और जंगी रिपोर्टर हैं। फ्लैश और विजुअल ईटीवी का कोई विकल्प नहीं है देश में, ये पक्का मान लीजिए इस बात को आप। जो है विकल्प नहीं है, वो कई दृष्टिकोणों से विकल्प नहीं है।
एक तो जो फ्री हैंड है ईटीवी में काम करने का, वो शायद किसी और चैनल में नहीं है। और यही कारण है कि जो लोग एरर ऑफ जजमेंट से या वेतन के लोभ में या दूसरे किसी कारण से ईटीवी छोड़ के जाते हैं, तो अभी तक का रिकॉर्ड ये कि 97% लोग उसमें वापस आने के लिए गुहार करते हैं। कुछ की आवेदन मंजूर होता है, बाकी नहीं हो पाता है, नए लोग लग जाते हैं। तो उनके मन में जीवन में एक ही प्रायश्चित रहता है कि ईटीवी छोड़ के मैंने भूल की जीवन की। क्योंकि पत्रकारिता में अगर किसी को अपने जौहर दिखाने हैं तो ईटीवी से बड़ा प्लेटफार्म आज देश में नहीं है। देश के अंदर हम कितने राज्यों में हैं? राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, कर्नाटक, बंगाल, उड़ीसा, और 3 नए चैनल अभी लॉन्च किए हमने न्यूज़ 18 के नाम से। ईटीवी के चैनल हैं, उनका नाम न्यूज़ 18 से रखा है। तमिलनाडु, केरल और आसाम अभी 5 दिन पहले लॉन्च हुए हैं। और एक चलता है उर्दू। देश के 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज़ है ईटीवी उर्दू, आप देखते हैं। तो ये सारे चैनल मिलके, और आसाम के जो 7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, इन सब में ईटीवी हो गया है, वहाँ पे न्यूज़ 18 हो गया है। तो देश के 30 में से 27 राज्यों में आज ईटीवी के चैनल्स हैं। देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है। कोई कहता है 20 करोड़ है, कोई कहता है 25 करोड़ दर्शक हैं। जो भी हैं, टेलीविजन के देश के सबसे ज्यादा दर्शक आज केवल ईटीवी के पास हैं। खबर हरियाणा से है, जहां के हिसार में शादी की तकरीब के मौके पर रिबन कटिंग की रस्म के दौरान गोली चलने से दूल्हा जख्मी हो गया। अमन को अस्पताल में भर्ती किया गया। दूल्हे की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। महावीर कॉलोनी के रहने वाले अमन की शादी ममता से होनी थी। दूल्हे के दोस्त ने इस मौके पर गोली चलाई और अमन जख्मी हो गया। शादी की तकरीब मुलतवी हो गई। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर बलिया से आ रही है, जहां पर 1 मई को वजीर आजम नरेंद्र मोदी दौरा करने वाले हैं। मरकजी वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बलिया पहुंचे। धर्मेंद्र प्रधान ने इस मकाम का जायजा लिया जहां वजीर आजम प्रोग्राम करने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान मलदेपुर गांव गए, जहां वजीर आजम का प्रोग्राम मुनक्किद होगा। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नज़र का मजा लीजिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से आप कभी भी देख सकते हैं। आदाब।